आप ऑफिस जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको शोरूम पे लेके भगते रहेंगे। तो सोच समझ के परचेस करिए। और ये इसी गाड़ी में नहीं, हर होंडा लीवो में आती है। अच्छा। मैंने और भी मेरे दोस्तों के पास है, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला हाँ भाई मेरी गाड़ी न्यू। अगर 3 महीने में पूरी फिट एंड फिनिश की वाट लग जाएगी तो 1 साल भी कैसे चलेगी गाड़ी? बिल्कुल वही तो, क्योंकि होंडा वाले आजकल बहुत कंप्लेंट प्रोवाइड करके दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए बाहर निकल ही रहा है अभी। ये पूरा ये ढीला आराम, बहुत ज़्यादा ढीला है ये। अच्छा यहाँ हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस हमारे सामने खड़ी है 2022 मॉडल होंडा लीवो, जिसमें 110 सीसी का इंजन आता है और एक्चुअल में मिलता है 109.51 सीसी, जो 8.79 PS की आपको पावर जनरेट करके देता है और 9.30 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देता है। जो हमारे सामने मॉडल खड़ा है वो फ्रंट डिस्क है, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक्स ही आते हैं। हमारे साथ ओम, जिनका हम ऑनरशिप रिव्यू करेंगे डिटेल में। इनको कुछ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, फेस कर रहे हैं, ये आप सबको बताना चाहते हैं। अगर आप परचेस करें तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं और क्या क्या अच्छा है और क्या क्या बुराई है इसमें। तो सीधे ओम के पास चलते हैं, उनसे अपन बात करते हैं। ओम, सबसे पहले मोस्ट वेलकम आपका। और ओम यहाँ तक आए हैं ये चीज़ को बताने। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपके यूज़र्स को बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अभी न्यू कितना टाइम हुआ आपको परचेस करे हुए? मैंने ये 14 अप्रैल को ली थी। 14 अप्रैल को? 3 मंथ्स कुछ हुए हैं। तो मतलब ये होंडा लीवो जब आप लेने गए थे तो डायरेक्ट यही बाइक आपको परचेस करना थी या फिर कुछ वर्किंग करी थी? मैं SP 125 लेने जा रहा था, बट उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, तो फिर मैंने ये परचेस करी। ये परचेस करी। इसमें वर्किंग कर एवरेज वगैरह माइलेज क्या मिल रहा है उसको अभी? इसका भी फिलहाल तो अगर थोड़ा रफ कंडीशन में चला तो 55 दे देती, नहीं तो 60 तो आराम से निकाल देती गाड़ी। 60 माइलेज निकाल देती है। निकाल देती है। और जैसा कि इसमें 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। और हल्की लगती है भारी लगती है आपको? ये हल्की लगती है भैया, बहुत हल्की लगती है। 114 kg कब वेट आता है इसका? हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे ये बताइए, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात करें तो उसमें कैसी लगती है आपको ये बाइक? कंफर्ट ठीक है, सिटी के हिसाब से बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत देता वो आता नहीं है। अच्छा। लेकिन थोड़ी ज्यादा हल्की है, जैसे हाईवे पे ले जाओ आप हाँ। तो बहकने लगती है गाड़ी बहुत। अच्छा। बाजू से अगर ट्रक निकल रहा है तो बहुत हिल जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, बाकी ओवरऑल तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे स्पीडिंग वगैरह करते हो आप इससे? हाँ थोड़ी बहुत ले जाता हूँ। वाइब्रेशंस आते हैं क्या बाइक में? वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में बिल्कुल। ये इसमें बहुत अच्छी कंडीशन है कि इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आते गाड़ी में। बिल्कुल वाइब्रेशन 1% भी नहीं है गाड़ी में। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर 90 के ऊपर जाने लगती, 100 तक पहुंचती, जब आता है वाइब्रेशन। ऐसे आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको वाइब्रेशन फेस नहीं होता? बिल्कुल। अच्छा, अभी तो आपकी फ्री सर्विस चल रही होगी? हाँ अभी फ्री सर्विस। वैसे उस टाइम कितने में परचेस करी थी आपने ये मैंने करी थी भैया 92 में। ऑन रोड? ऑन रोड। फाइनेंस कराया था, कैश दिया था? ये मैंने फाइनेंस कराया था, तो मैंने 30,000 डाउन पेमेंट करी थी और 3 साल की इसकी किस्त बनवाई थी, जिसमें 2615 की मेरी मंथली किस्त आई थी। मंथली किस्त बनी थी। हाँ। आप आएंगे थोड़ा सा बाइक के पास? अब ये बताइए, मेन पॉजिटिविटी क्या लगती है आपको इस बाइक में? पॉजिटिविटी तो भैया यही है कि गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है। बैठाने के लिए भी 3 लोग इसमें आराम से बैठ जाते हैं, कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। शायद 793 कुछ mm की सीट हाइट रहती है इसकी, सैडल हाइट थोड़ी ऊपर कुशन वाली लगवा चुकी है, इसलिए तो और आपने कुशनिंग और अच्छी करा के रख रखी है। अच्छा करके रखा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। सीट अच्छी है वैसे इसकी। अच्छा, अब जैसे आपने ये जो आपने लगवाया है, ये आपने आफ्टर मार्केट लगवाया है, लेकिन इससे तो ये प्रॉब्लम है ना, देखिए आप ये कलर लगवाया था धूप वगैरह के लिए। धूप वगैरह इसकी टंकी बहुत खराब हो रही थी, जैसे कुछ बोरी वगैरह रख के लाना, कुछ सामान रख के लाना, तो स्क्रैचेस आ रहे थे, उसके लिए लगवाया। तो इससे कुछ बेनिफिट, मतलब बेनिफिट का इससे कुछ नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान कुछ नहीं है इसमें, नुकसान कुछ भी नहीं। मैंने मेरे पास पैशन प्रो भी थी, उसमें भी लगवाया था, कोई नुकसान नहीं आया। तो अभी आपकी फ्री सर्विस कितनी हो गई है? अभी एक ही सर्विस हुई है मेरी। टोटल कितना चला दिया आपने इसको अभी? ये मैंने चला दी भैया 4.5 के लगभग चलाया। 4,500 किलोमीटर। 4,473। तो अभी फर्स्ट सर्विस हुई है आपकी? कैसा रेस्पॉन्स रहा आपका सर्विस वालों का? बढ़िया रहा भैया। फर्स्ट सर्विस तो ऐसे ही उन्होंने ज्यादा खास कुछ नहीं किया था, ऑयल अकेला चेंज करके, थोड़ा बहुत ऑयलिंग करके धो धा के दे दी थी। कहाँ से ली थी आपने? भोपाल में? ये मैंने भोपाल टाकी से भैया। भोपाल टाकी से। अब ये बताइए, प्रॉब्लम आप क्या फेस कर रहे हैं इसमें? प्रॉब्लम भैया एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम इसमें, जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी, लेके गया था घर, जब ही से मुझे फेस आ रही थी। मैं कंपनी लेके भी गया था, उन्होंने ये बोला था कि आप क्लच सही से नहीं दबाते उसका, इसलिए आ रही। इसमें आती भैया गेयर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम, और ये इसी गाड़ी में नहीं, हर होंडा लीवो में आती है। अच्छा। मैंने और भी मेरे दोस्तों के पास है, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला हाँ भाई मेरी गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। इसमें गेयर शिफ्टिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे आप फर्स्ट गियर में डालोगे, अगर हल्के पैर से डालोगे आप, तो बीच में गेयर फंस जाता है इसका। अच्छा। और कर की आवाज आने लगती है। ये अभी आएगी क्या साउंड, अगर अपन अभी करेंगे? हाँ तो? अभी कोशिश, अगर हल्के में कभी कभी आती, कभी कभी नहीं आती, लेकिन लगभग 90% तो आती है। अच्छा, एक बार आप करिए। चालू करी मैंने, और ये कभी कभी अपन हल्का पैर दबाते हैं। हाँ। अभी तो ये लग गया,
हाँ। अभी कुछ नहीं, कभी कभी बीच में फंस जाता है। अच्छा, ये बीच में फंस जाता है कहीं कभी? बीच में फंस जाता है तो वो इशू कर की आवाज आती है। अच्छा, वो इशू आपने कंपनी में बताया था फर्स्ट सर्विस कंपनी पे? में बताया तो वो ये बोल रहे थे भाई आप क्लिच सही से नहीं दबाते होगे इसलिए आ रही, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मेजर प्रॉब्लम है मेरे को लगती, क्योंकि मैं चला रहा हूँ कोई नहीं ठीक है, लेकिन कोई जैसे कि ओल्ड एज यंग और ओल्ड एज चलाएगा तो उसमें कोई दिक्कत आएगी उनको। अच्छा, घर में कोई जैसे मतलब और कोई चला रहे हैं तो नहीं उनको नहीं, चलाता तो वैसे मैं ही हूँ बाकी, लेकिन कोई ओल्ड एज चलाएगा तो उसको दिक्कत आ सकती है। तो गियर शिफ्टिंग में मेन ये आपको फर्स्ट सर्विस से पहले आई थी प्रॉब्लम या उसके बाद? ये फर्स्ट सर्विस से पहले ही आ रही थी। फर्स्ट सर्विस में मैंने दिखवाया तो उन्होंने बोला था कोई ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है। मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद भी कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम आपको आ रही है? बिल्कुल। उसके बाद आपने कांटेक्ट करने की कोशिश करी वहाँ पे, बोला उनको कंप्लेंट वगैरह कुछ? हाँ बोला था, लेकिन वो उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आप तो क्लच सही से दबाओ, वो अपने आप हो जाएगी ठीक। कोई क्लच सही से दबाओ से क्या मतलब है? मतलब क्लच तो इंसान सही से ही दबाता है ना। मतलब मैंने उनसे बोला था भैया मैं पूरा क्लच दबा के, मैं बिना क्लच दबाए गाड़ी चलाते नहीं है। तो कहने लगा, उन्होंने फिर देखा, थोड़ा ऑयलिंग वगैरह करी, उसमें ग्रीस वगैरह लगाई, अब नहीं आएगी दिक्कत। फिर मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन अब सेकंड सर्विसिंग में उनको बोलूंगा भैया ये नहीं आ रही। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, बाकी गाड़ी थोड़ी यहाँ से बचती है पीछे से कभी कभी। अच्छा, क्रैकलिंग साउंड आता है मतलब फिट एंड फिनिश? ये बहुत ज्यादा वो है क्वालिटी में। हाँ, वैसे देखा जाए तो मैं आपको शो करता हूँ गाइस, ये देखिए, ये अभी भाई को सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। हाँ, अभी 3 महीने। 3 महीने में क्रैकलिंग साउंड है यहाँ पे। क्वालिटी एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये भी इतना फिनिशिंग नहीं है यहाँ पर, ये देखिए आप, पैनल गैपिंग बहुत ज्यादा है। गैपिंग ये बहुत है देखें आप यहाँ पे, ये देखिए बाहर निकल ही रहा है अभी। ये पूरा ये ढीला आराम, बहुत ज्यादा ढीला है ये। अच्छा, यहाँ पे मतलब क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं मिल रही है ना? तो ये इसमें क्रैकलिंग साउंड फेस करना पड़ता होगा जब आप इसको चलाते होंगे? थोड़ा बहुत तो आता ही है भैया। मैंने बोला भी तो कहने लगा वो फिनिशिंग ऐसी है, इतना कोई नहीं है। उन्होंने बोला दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन वो आती है फिर भी। इस साइड से सही है। ये चलाते चलाते हुई है या फिर आपने जब परचेस करी थी जब ही ये ऐसा था? नहीं, ये चलाते चलाते जिस दिन ली थी उस दिन तो पूरा सील था, सील पैक था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मतलब 3 महीने में ही मतलब पूरी फिनिशिंग वगैरह की वाट लग गई इसकी? लगी। अच्छा, मैं हाईवे पे भी लेके गया हूँ, मैं जॉब करता था मर्चेंट सर्विस में। हाँ। तो मैं आउट लोकेशन विदिशा वासोदा लेके जाता था इसको जी। तो हवा में धीरे धीरे चलते चलते वो हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 3 महीने में ये हाल है तो इंसान सोचता है इस टाइप की अगर बाइक लेता है तो आप खुद बताइए, सोचता है 4-5 साल तो मैं रखूँ, माइलेज अच्छा मिल जाए, मेंटेनेंस कम मिल जाए। लेकिन अगर 3 महीने में ये हाल है तो फिर कैसे इंसान परचेस करेगा इसको? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ये प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ रही है मुझे। इसका टायर बहुत पतला है, ये SP 125 में भी आ रहा है। इसमें भी मैंने बोला भी उनसे कि भैया इससे ऊपर नहीं निकले, भैया कंपनी यही दे रही, मैन्युफैक्चर में ऐसे ही आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं उसमें। एक बार अपन बहुत पतला टायर साइज एक बार चेक करते हैं अपन, क्या टायर साइज मिल रहा है इसमें। ये है 80/100 18 इंच के टायर्स मिल रहे हैं, लेकिन आपको काफ़ी पतला लगता है। उससे कोई प्रॉब्लम आती है आपको? भैया फिसलने का डर रहता है हमेशा। कभी भी आप लीन करोगे गाड़ी थोड़ी बहुत ही तो उसमें, जैसे बारिश अभी रेन का टाइम था तो उसमें बहुत डर लगता है, बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है उसमें। अच्छा, बाकी स्टार्टिंग वगैरह प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? नहीं, होंडा में बिल्कुल प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार में चालू होती है गाड़ी। साइलेंट है सेल्फ बिल्कुल इसका। एक बार अपन ऑन करके देखते हैं। सेल्फ जो है ना आजकल बहुत अच्छे दे रहे हैं इसमें, बिल्कुल कोल्ड स्टार्ट आता है ना ये बिल्कुल साइलेंट सेल्फ आता है इसमें। और एक और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग में है, बाकी सब चीज़ें आपको डिजिटल में मिल जाती है। ट्रिप एवरेज वगैरह शो करता है क्या ये? नहीं, एवरेज वगैरह वो SP में शो करता है, इसमें खाली ट्रिप वगैरह ही आती है। और एक चीज़ और अच्छी मैं आपको इसके बारे में बता दूं, जैसे कि सेल्फ का तो बता ही दिया था कि बहुत अच्छा स्टार्ट होता है, और भाई ने ये जो लगवाया है बहुत अच्छा, आप भी इसको लगवा सकते हैं। ये होंडा जैसे शाइन में भी आपको मिलता है, इसमें भी आपको मिलता है ESP एनहांस्ड स्मार्ट पावर। ये क्या करता है, आपकी जो गाड़ी का फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलती है और फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी मिलती है। जैसे कि भाई ने बताया कितना माइलेज दे रही है ये 55 अगर रश चलाओ और अगर अच्छी कंडीशन में धीरे धीरे चलाओ तो 60 आराम से निकाल देती है। 60 का माइलेज निकाल देती है, जो कि बढ़िया है। बाकी जो प्रॉब्लम थी वो भाई से बात करके मैं आपको बता देता हूँ। और बाकी हेडलाइट वगैरह से लेके कोई इशू आप? भी इसमें हेडलाइट इसकी बिल्कुल थ्रो अच्छा नहीं है इस गाड़ी का। मैंने उनसे बोला भी था कि इसकी जो अपर लाइट है, डिपर तो ठीक है, डिपर इतनी वो नहीं है, हाँ। लेकिन अपर लाइट बहुत ऊपर जाती है। मैंने उनसे बोला फर्स्ट सर्विस में ना उनने वो गियर शिफ्टिंग का सही किया था ना वो लाइट का किया था। उन्होंने दिखाया था कि कर रहा हूँ, मैं उधर ही बैठा था, लेकिन वो लाइट का अभी भी वही है। लेकिन अब सेकंड सर्विसिंग में फिर बोलूंगा कि भैया वो लाइट का कुछ नहीं हुआ, आपका अपर लाइट अभी भी ऊपर जा रही है बिल्कुल। तो आपने डिपर पर सब करके देखा था? मतलब मैंने सब उस टाइम पे किया था, लेकिन अब वो शोरूम में तक, लेकिन रात में दिक्कत आती, रात में पता चलता था, शोरूम में इतना पता नहीं चल रहा था। अच्छा। शोरूम में उसी टाइम उन्होंने बता दिया था, दिन का टाइम था वो, लेकिन रात में पता चल गया था मुझे कि ऊपर ही जा रही है। अच्छा, चाइनीज पॉकेट को लेके कोई इशू तो नहीं आया आपको? चेन पॉकेट को लेकर कोई इशू, मतलब जो गियर शिफ्ट करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम, आवाज आना इसमें? नहीं, उसमें चेन पॉकेट नहीं, बस गियर शिफ्टिंग में वो कर की आवाज। मेजर प्रॉब्लम आपको वही आ रही है? मेन प्रॉब्लम वही है।
और अभी आप सेकंड सर्विस पे जाएंगे तब वो क्लियर करके देंगे उस चीज़ वो को। 5500 में होगी मेरी सेकंड सर्विस में। अच्छा, एक और चीज़ है जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है वो खाली 9 लीटर की होती है। 9 लीटर की आती तो है। कहीं ना कहीं कम लगती है आपको? नहीं भैया, मैंने अभी फुल कराया इसको, परसों नरसों ही कराया, 1200 रुपये का आया था, और भी आ रहा था लेकिन मैंने नहीं डलवाया। ठीक है, मतलब बाइक के हिसाब से, क्योंकि शायद जो CB आती है उसमें 13 लीटर की आती है। 13 लीटर की आती है, इसमें काफी कम है। बाकी का भी बड़ा है, SP का भी बड़ा हुआ है। बाकी ना इसका लुक काफी अच्छा है और आपने मेंटेन भी अच्छी करके रखी है इसको। इसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम आपको फेस नहीं हुई? हैंडल बार वगैरह में कंफर्ट रहती है गाड़ी? अगर लॉन्ग पे अपन लॉन्ग पे लेके गए, आप कितना लॉन्ग चलाई आपने इसको? मैं लेके गया हूँ भैया, बासोदा तक लेके गया हूँ। कितने किलोमीटर से? वो हरदा भी लेके गया हूँ एक बार, बासोदा। मतलब कंटिन्यूस राइड कितने किलोमीटर की करी है आपने? कंटिन्यू राइड मैंने करी 250 किलोमीटर। तो मतलब कंफर्ट लगा आपको? कंफर्ट थोड़ा रुक के, ऐसा भी नहीं। हाँ, कितने बंदे गए थे आप उस टाइम इस पे? हम दो जन थे और एक बैग था। अच्छा, कंफर्टेबली चले गए थे आप? कोई इशू नहीं है? बस वही है, थोड़ी हल्की है ना तो बहक जाती है, ट्रक निकलती है। अच्छा, तो मेजर इशू आपने सिर्फ वही फेस करा है, इसके अलावा कोई फेस नहीं करा है। अगर जैसे आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते होंगे, कभी कच्चे में चलाते होंगे इसको, तो सस्पेंशन का फीडबैक क्या है इसके? सस्पेंशन का ठीक है, ज्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब थोड़े से हार्ड साइड या सॉफ्ट साइड है? सॉफ्ट साइड ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, मतलब ठीक फील होते हैं सस्पेंशन। अब जैसे कि आपने बताया कि क्रैकलिंग साउंड वगैरह, मतलब इसमें ये पैनल गैपिंग वगैरह सब आ गई है, तो मान लीजिए ऐसे अपन चलाते हैं या इस रोड्स में चलाते हैं तो आवाज़ आती है आपको? नहीं, इतनी नहीं आती भैया आवाज़ तो बहुत कम है, आवाज़ ऐसी नहीं आती, लेकिन अगर ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो फिर आती है, आने लग जाती है। स्लो स्पीड में बिल्कुल नहीं। तो ये भी आप शोरूम वालों को बताइएगा कि अगर 3 महीने में पूरी फिट एंड फिनिश की वाट लग जाएगी तो 1 साल भी कैसे चलेगी गाड़ी? बिल्कुल, वही तो। क्योंकि होंडा वाले आजकल बहुत कंप्लेंट प्रोवाइड करके दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। इसके पहले आपने वीडियो देखा होगा जो शाइन का वीडियो आया, उसमें भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई है। तो अभी जब आप सेकंड सर्विस पे जाएंगे तो हुआ तो हम आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल, या फिर आपकी, मैं चाहता हूँ, उम्मीद यही करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम उसमें सोल्व हो जाए। लेकिन नहीं होती है तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि होगी ना। फर्स्ट सर्विस में मैंने बहुत मेजर ही बोला था भैया ये बहुत दिक्कत आ रही मुझे इसमें, मेरे बार फिर एक बार अच्छे से फिर न्यूट्रल करो, फिर चालू करो, फिर से गेयर डालो, लेकिन वो दिक्कत वापस वैसी की वैसी परमानेंट दिक्कत आ ही रही है, दिक्कत आ ही रही है उसमें। चलिए, तो जब भी आप सेकंड सर्विस पे जाएंगे तो अपन आपके साथ चलेंगे, या जैसा भी हो आप एक बार रिस्पॉन्स मुझे बताइएगा कि वो लोग कैसा फीडबैक दे रहे हैं आपको। क्योंकि होंडा आजकल है ना, गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक ECM वाली प्रॉब्लम जो होंडा शाइन में अभी बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रही है, ECM वाली प्रॉब्लम। अब ये होंडा लीवो है, इसके पहले मैंने इस पर ज़्यादा सर्च वर्च नहीं किया है, भाई नहीं बताया मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है, जैसे कि उन्हें सिर्फ 3-1 महीने ही हुए हैं लिए हुए। तो गाइज़, आप भी अगर गाड़ी परचेस करने जा रहे हैं, इस टाइप की बाइक परचेस करने जा रहे हैं, हर इंसान सोचता है, एक मिडिल क्लास इंसान होता है जो इस बाइक को परचेस करता है तो सोचता है एवरेज अच्छा मिले, मेंटेनेंस कम मिले, बार बार उसको भगना ना पड़े। आप ऑफिस जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि उसको शोरूम पे लेके भगते रहेंगे। तो सोच समझ के परचेस करिए। बाकी और जो एक्सपीरियंस है भाई का, अगर वो ठीक करके देते हैं या नहीं देते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा सेकंड सर्विस में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़, अमेजिंग ऑनरशिप रिव्यूज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।